ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आज की कथा त्रिभुवनपति की स्तुति। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, द्वारिकानाथ ने श्रुतदेव ब्राह्मण से कहा कि तुम शास्त्रानुसार मेरा ध्यान व पूजन किया करो। सो मुझे यह बड़ा संदेह है कि परब्रह्मा निरंकार रूप की स्तुति जो कुछ रूप व रेख न रखकर देखने में नहीं आते, वेद ने किस तरह की होगी। विस्तार से कहकर मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वेद में वैकुंठनाथ की स्तुति बहुत लिखी है। मैं इतनी सामर्थ्य नहीं रखता जो उनके सब गुण वर्णन कर सकूं, पर थोड़ा सा हाल जो मुझे मालूम है सो कहता हूँ, सुनो। जिस आदि निरंकार ज्योतिष ने बुद्धि, इंद्र, इंद्रिय, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को बनाया है, वह महाप्रभु सदा निर्गुण रूप रहकर ब्रह्मांड रचते समय विराट रूप धारण करके शेषनाग पर शयन करते हैं। उनकी कथा इस तरह है कि सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार चारों भाई परमेश्वर का अवतार सृष्टि होने से पहले ब्रह्मा की इच्छानुसार उत्पन्न हुए हैं। उनके स्वभाव में राजस व तामस का प्रवेश ना होकर सदा वह सतोगुण रूप रहते हैं। उनमें एक परमेश्वर की लीला व कथा कहता है और तीन भाई सुनते हैं। जो कुछ स्तुति आदि ज्योतिष भगवान की उन्होंने की है, वही बात नारायण ने नारद मुनि से सतयुग में की थी। वही कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर उसे खा जाती है, उसी तरह तीनों लोकों के सब जीव जड़ व चैतन्य परमेश्वर की इच्छा से पलक भांजने पर भर में उत्पन्न होकर फिर उन्हीं के रूप में समा जाते हैं। उस समय महाप्रलय होने से चारों ओर पानी दिखलाई देता है, केवल आदि ज्योतिष भगवान रह जाते हैं। जब उनको संसार रचने की फिर इच्छा होती है, तब उनकी श्वासा से चारों वेद उत्पन्न होकर जिस तरह प्रातः समय बंदीगण राजाओं की स्तुति करके जागते हैं, उसी तरह वह वेद दिव्य रूप चतुर्भुजी स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर जगाने के लिए विनय करते हैं। त्यागो निंदा योग की, जागो हरि मुरार, निज माया विसितारि के, सिर जो पुनि संसार। हे परब्रह्मा अविनाशी पुरुष, तुम जन्म लेने, मरने, जागने, सोने से रहित निर्दोष रहकर आठों पहर चैतन्य रहते हो। 14 भुवन तुम्हारी माया से उत्पन्न होता है। वह माया तुमको नहीं व्यापती। तुम्हारा आदि व अंत व मध्य न रहकर तुम्हारी महिमा को कोई पहुँच नहीं सकता। तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है। आप सदा प्रसन्न रहते हैं। सब जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश तुम्हारी इच्छा से होता है।
जितनी दया तुम अपने भक्तों पर रखते हो उतनी प्रीति या रक्षा कोई देवता अपने भक्त की नहीं कर सकता। तुम सबने संयुक्त सब वस्तु में अलग रहकर रजोगुण व तमोगुण व सतोगुण से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। केवल तुम्हारे स्मरण व ध्यान करने से संसारी जीव मुक्ति पदवी पर पहुँचते हैं। तुम्हारा नाम जपने के तुल्य यज्ञ तीर्थ दान जप तप आचार व कोई धर्म नहीं होता। ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवता तुम्हारे कमल रूपी चरण के ध्यान में आठों पहर लीन रहते हैं। इसी कारण उन्होंने ऐसी पदवी पाई। 14 लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। आपकी कृपा बिना संसारी माया जाल से कोई छूट नहीं सकता। जब बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर सब इंद्रियों को अपने बस रख कर तुम्हारा स्मरण व ध्यान सच्चे मन से करते हैं तब आपकी दया से उनकी मुक्ति होती है। आदि अंत सब जगत के तुम ही पुरुष अनंत सदा एक रस रहते हो माखन प्रभु भगवंत। हे दीनानाथ, शिशुपाल, कंस, रावण, हिरण्यकश्यप आदि ने तुम्हारे साथ शत्रुता की थी, सो वे लोग अपने प्राण के डर से तुम्हारा ध्यान करने में भवसागर पार उतर गए। बहुत जीव तुम्हारी कथा व कीर्तन की चर्चा में रहकर अपना जन्म सफल करते हैं। उनमें उत्तम उसी को समझना चाहिए जो आठों पहर तुम्हारे चरण कमल का ध्यान रखकर संसारी माया से विरक्त रहता है, भक्ति के सिवा मुक्ति की भी चाह नहीं रखता, सत्संग के बराबर दूसरी वस्तु अच्छी नहीं समझता, साधु वैष्णव की सेवा व सत्संग प्रेम पूर्वक करता है। वह मनुष्य तुम्हारी माया का कुछ डर न रखकर सीधा बैकुंठ में, जहाँ सूर्य व चंद्रमा का प्रवेश नहीं रहता, विमान पर बैठकर चला जाता है। वह जन परम पुनीत हैं पावत पद निर्वाण, अंतकाल तुमको मिलत माखन प्रभु भगवान। हे वैकुंठनाथ, जो मनुष्य अपने अज्ञान से तुम्हारा स्मरण व ध्यान छोड़कर दूसरे देवता को पूजता है, वह आवागमन में फंसा रहकर मुक्ति पद भी नहीं पाता। आपके रोम रोम में हजारों ब्राह्मण बंधे, आपके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे रहकर किसी जीव का हाल तुमसे छिपा नहीं रहता। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनाने से बिलग बिलग नाम होकर सब गहना गलाने पर केवल सोना रह जाता है, उसी तरह तुम्हारा प्रकाश सबके तनु में रहकर देवतादिक जो पूजते हैं वह पूजा भी आपको पहुँचती है। इसलिए जो ज्ञानी ज्ञान की दृष्टि से जड़ चैतन्य में तुम्हारा रूप एक सा देखकर संसारी तिणा छोड़ देते हैं, वो वही उन्हीं का कल्याण होता है। यद्यपि ज्ञान प्रकाश ते बहुविधि करे बखान, भक्ति बिना पावे नहीं कबहूँ पद निर्वाण। हे दीनानाथ, ब्रह्मा भी तुम्हारी शक्ति व आज्ञा के बिना संसार रचने की सामर्थ्य नहीं रखते। जगत में सब व्यवहार झूठा होकर केवल तुम्हारा नाम सच्चा है। जिस तरह अग्नि का ढेर एक जगह रहकर उसमें से चिंगारियाँ उड़ती हैं, उसी तरह अग्नि रूपी ढेर आप होकर सब जीवों को चिंगारी के समान समझना चाहिए। जैसे एक चिंगारी
सुलगाने से बहुत आग हो जाती है, वैसे ही चिंगारी रूप जीव आपकी भक्ति करने से तुम्हारे तुल्य हो जाता है। योगेश्वर जो तुमको ध्यावे, श्वास रोक ब्रह्मांड चढ़ावे, हृदय कमल में तुमको देखे, अद्भुत रूप अनुपम पेखे। भक्त तुम्हारे पढ़त पुराना, वे तुमको पावत भगवाना। तुम्हारी भक्ति धरहि मन माही, चारु पदारथ चाहत नाही। हसत तुम्हारे ध्यान में, रोम रोम हर्षाए, देखी दशा संसार की, रुदन करत पछिताए। जो तुम कहो संत हितकारी, हमसे उत्पत्ति भय तुम्हारी। तुम हमको कैसी विधि जानो, जो स्तुति यही भांति बखानो। अहो नाथ यह कृपा तुम्हारी, ना तो केतिक बुद्धि हमारी। हमहु यद्यपि वेद कहावई, तदपि तुम्हारो भेद न पावई। तुम्हारो रूप न देखो जाई, पंथ तुम्हारो देत बताई। ज्ञान भक्ति बैराग जो होई, तब तुमको पहचानत कोई। जो जन विषय भोग परिहरी हैं, भक्ति योग निज मन में धरी हैं। तुम चरणन के ध्यान में, मगन रहे दिन रैन। तुम्हारी अमृत कथा सुनी, लहै सदा सुख चैन। हे वैकुंठनाथ, जो मनुष्य संसार में मनुष्य तनु पाकर इंद्रियों के बस रहता है और स्त्री पुत्र के प्रेम में फंस कर तुम्हारी भक्ति नहीं करता, उसे अभागी व मुर्दे के समान समझना चाहिए। वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म पाकर बड़ा दुख पाता है। सब जीव अपने कर्मानुसार अनेक तन में दुख व सुख भोगते हैं। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन कम होता जाता है, उसी तरह गृहस्थ की बुद्धि व सामर्थ्य घटती जाती है। याही विधि प्राणी सबै बूढ़त माया, माही नाही तो वह आप से काहूँ व्यापत नाही। मनुष्य जन्म दुर मानुष तन, मनुष्य जन्म दुर्लभ जग माही। अदेव नहु को प्रापत नाही। सकल देव यह मनीषा करी हैं, मानुष हो भव सागर तरी हैं। नर शरीर नौका सम जानो, वेद पुराण डाढ़ की मानो। केवट रूप गुरु है सोई, नौका पारी लगावत जोई। यह विधि सो जो पारी नहीं होई, आत्मघाती समझवहु सोई। जब तक भक्ति करहि नहीं कोई, अभव सागर से पार न होई। याते की जय शुभ कर्म यही धर्म की रीति। माखन प्रभु कर तार सो, जब लो उपजे प्रीति। अष्ट सिद्धि को देख के लोभ करई जो कोय, ताहि पदार्थ भक्ति की कैसे प्राप्त होय। अस्तुत वेदन की कहीं अपनी बुद्धि प्रमाण,
निर्गुण रूप अनूप को कैसे करे बखान। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यही स्तुति कहकर चारों वेद चतुर्भुजी भगवान को सृष्टि रचने के लिए जगाते हैं और सनकादिक आठों पहर यही चर्चा आपस में रखते हैं। यही बात नारायण ने नारद जी से कही थी और नारद मुनि ने हमारे पिता वेदो व्यास से कही। उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझे पढ़ाई और मैंने वही हाल जो सब वेद व शास्त्र का सार है तुमको सुनाया। यही ज्ञान श्याम सुंदर ने राजा बहुलास और सुतदेव ब्राह्मण को बतलाया था। यह अस्तुत जो रैन दिन कहाँ सुने चितलाय, ताके पापु रही नहीं विष्णु लोक वह जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। ओम राधे राधे राधे।